हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए हर रोज़ एक नई गाड़ी की वीडियो रिव्यू की सूरत में लेकर आता रहता हूं। और अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑडी A5 35 TFSI स्पोर्टबैक 2019 का मॉडल। अगर आप ऑडी A5 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑडी A5 की कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा और इसके साथ साथ इस गाड़ी का एक्सटीरियर, इंटीरियर, स्पेक्स और फीचर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और मैं आपको इसकी प्राइस भी वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेज हैं। एक तो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, जबकि दूसरी ब्रांच जीटी रोड पर डीएचए फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जहां पर भी आप विजिट करना चाहेंगे ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है ऑडी A5 2019 का मॉडल और चलें गाड़ी को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। इसके फीचर्स को देखते हैं, इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बम्पर टू बम्पर स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है और कोई भी रीपेंटिंग या इस तरह की कोई चीज़ इस गाड़ी के साथ नहीं परफॉर्म हुई हुई। और सेकंड ओनर कार है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी आस्किंग प्राइस 1,82,00,000 रुपए की जा रही है और ये अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर। एक्सटीरियर की बात करते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी के एक 360 व्यू प्रोवाइड करता हूं और आपको इसके एक्सटीरियर की कंप्लीट लुक दिखाते हैं। सो फ्रंट साइड से आपने इस गाड़ी की लुक देख ली, आइए ज़रा रियर साइड पर चलते हैं और इसका रियर एक्सटीरियर भी जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ और फिर तमाम तर फीचर्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सो गाइस, ये आप इस गाड़ी की रियर साइड से लुक देख सकते हैं और क्योंकि ये स्पोर्ट बैक डिज़ाइन है तो इसकी बैक साइड से ये जो स्लोपिंग रूफ लाइन आप देख रहे हैं ये बहुत ही शानदार और एरोडायनामिक लुक प्रोवाइड करती है इस गाड़ी को। और भी इसके एक्सटीरियर के अंदर डिज़ाइन फीचर्स काफ़ी सारे हैं जिनको हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आइए ज़रा गाड़ी का इंटीरियर भी जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है जी ब्रूनो इंटीरियर के साथ और इसकी लुक आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। पिलरलेस डोर्स हमारे पास आ जाते हैं फ्रंट पर भी और इसी तरह बैक साइड पर भी। ओके, सो इसे हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से और इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर आपको इसके बारे में डिटेल से गाइड करते हैं। सो क्योंकि ये पुश स्टार्ट के साथ आती है तो जस्ट हम की को यहीं पर रखेंगे और ये रहा पुश स्टार्ट। ब्रेक प्रेस करते हुए हम इसको प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है और लाइट्स वगैरह ऑलरेडी ऑन है। इंडिकेटर्स ऑन कर लेते हैं और आइए एक्सटीरियर को डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो अगर आप इसकी फ्रंट साइड से लुक्स देखेंगे तो बड़ी ही एरोडायनामिक किस्म की हैं। इसका जो बम्पर है उसके ऊपर आपको विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी जो कि यहाँ ऊपर मौजूद हैं और इसको मज़ीद एरोडायनामिक लुक ये चीज़ प्रोवाइड करती है। उसके अलावा हमारे पास इंतहाई अग्रेसिव किस्म की एलईडी लाइट्स हैं जिनकी लुक आप देख सकते हैं। इसकी लो बीम, इसकी हाई बीम, टर्न इंडिकेटर्स, DRLs, ये तमाम तर आपको LEDs के अंदर ही दिए जाते हैं। अब ये जो इसके टर्न इंडिकेटर्स ऑन हैं ये बेसिकली इसके DRLs भी हैं। जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे आप नॉर्मली डे टाइम के अंदर तो ये DRLs ऑन होंगे, या जब इंडिकेटर्स आप ऑन करेंगे तो DRLs ऑफ हो जाएंगे और ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। उसके अलावा लाइट्स की शेप काफ़ी मज़ेदार है और लाइट के बिल्कुल कॉर्नर से अगर आप देखें तो यहाँ से एक शोल्डर लाइन चलती हुई बिल्कुल बैक साइड तक चली जाती है। मज़ीद हेडलाइट वॉशर्स आपको दिए जाते हैं। फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएंगे और इस गाड़ी के अंदर फ्रंट पर आपको 6 पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी बड़े एयर वेंट्स मिल जाते हैं और फॉग लैंप्स का ऑप्शन इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ ग्रिल मैसिव किस्म की है, इसके ऊपर आपको ऑडी का बैज मिल जाएगा और क्रोम के कॉम्बिनेशन के साथ ब्लैक ग्रिल इसके अंदर आपको दी जाती है। इसी तरह अगर हम साइड पर आ जाएं सो टायर्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको सिल्वर ऑडी के रिम्स मिलेंगे जिनकी लुक इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके ये रिम्स 18 इंचेस के हैं और 245/40 का Pirelli P0 का टायर इसके ऊपर आपको मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है। उसके अलावा ये गाड़ी आपको फ्रंट और बैक पर डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है और साथ ही आपको ये मल्टी लिंक सस्पेंशन ऑफर करती है। अगर आप साइड पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको
फैंसी फ्रिल्स मिलती हैं जो कि क्रोम के कॉम्बिनेशन में है। और उसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर्स आपको डोर माउंटेड मिलेंगे, पिलर माउंटेड नहीं आते। साथ ही इनके ऊपर आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, रिट्रैक्टेबल होते हैं और इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको इसके अंदर दी जाती हैं। और इसके साथ साथ इसके ये साइड मिरर्स जो हैं ये हीटेड भी होते हैं। उसके अलावा जी साइड पर अगर हम आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर आपको ना सिर्फ ऊपर शोल्डर लाइन मिलती है बल्कि नीचे आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म की वेस्ट लाइन भी नजर आएगी। बल्कि इसके अंदर आपको ड्यूल वेस्ट लाइन मिलती है, एक ऊपर और एक नीचे मौजूद है। उसके अलावा अगर डोर लैचेस की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी आपको ऑफर करती है बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में डोर लैचेस, जिनके ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम दिया जाता है। और इसके साथ साथ ऊपर वाला पोर्शन इनका जो है ये आपको मिल जाएगा क्रोम के कॉम्बिनेशन में। विंडोज़ के इर्द गिर्द आपको प्रॉपर क्रोम की ट्रिमिंग मिलेगी। और इसके साथ साथ इस गाड़ी का अगर आप रूफ देखेंगे तो हाफ पोर्शन रूफ का डिवाइड हुआ है ग्लास के अंदर, बाकी हाफ जो है वो आपको सॉलिड हार्ड टॉप मिलेगा। सो ये इसका सनरूफ है जो कि ओपन भी हो जाता है और मैसिव ह्यूज किस्म का सनरूफ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास फ्यूल लाइट ओपनर आ जाता है और जो इसकी टॉप वाली शोल्डर लाइन है वो बैक साइड पर आकर इस लैंप के अंदर मर्ज होती है। इसी तरह स्पोर्ट बैक होने की वजह से इस गाड़ी की रियर शेप बहुत ही एरोडायनामिक है और इसका जो हाई माउंटेड लैंप है वो यहाँ ऊपर आपको टॉप पर नज़र आएगा, ब्रेक लाइट जिसको आप कह सकते हैं। उसके अलावा रियर लाइट्स भी इसकी कंप्लीट एलईडी के अंदर होती हैं और इसकी जो रियर लाइट्स हैं इसके इंडिकेटर्स के अंदर आपको सीक्वेंशियल इफेक्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ बाकी तमाम लाइट्स भी एलईडी के अंदर आपको मिलती हैं। इसके अलावा रियर साइड पर रिफ्लेक्टर्स, पार्किंग सेंसर्स, इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको दी जाती हैं। 35 TFSI इसके पावर को रिप्रेजेंट करता है और जो इसके इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है उसकी निशानदेही करता है। उसके अलावा इस तरफ आपको A5 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ऑडी का बैज है और इस गाड़ी के अंदर आपको रियर कैमरा प्लस रियर पार्किंग सेंसर्स, इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको दी जाती हैं। नीचे आपको सिंगल एग्जॉस्ट सेटअप इसमें मिलता है, ड्यूल एग्जॉस्ट आपको इसमें नहीं मिलता। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर जो है उसको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी सीट्स अगर देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक तो लेदर सीट्स तो मिलती ही हैं, दूसरी बात यह कि ये ब्रूनो लेदर के अंदर आती हैं और प्रॉपरली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं। इसमें आपको 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। और अगर आप इसके डोर के ऊपर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपके पास एम्बियंस लाइट मौजूद है डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के अंदर। उसके साथ साथ सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम ऊपर आपको दिया जाता है। विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको मिल जाता है और इसके साथ साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हीटेड साइड मिरर्स आते हैं तो यहाँ से आप इसकी हीटिंग वाले फंक्शन को ऑन या ऑफ करेंगे। अच्छा जी, ये गाड़ी आपको ऑफर करती है Bang & Olufsen का प्रीमियम साउंड सिस्टम, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही शानदार है और इसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ डोर के ऊपर स्पीकर ग्रिल के अंदर नज़र आएगी। उसके अलावा अगर अंदर आ जाएं तो हमारे पास 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, लेदर स्टिच्ड है और इसके साथ साथ आपको पैडल शिफ्टर्स भी इस पर दिए जाते हैं। प्लस ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है, आपको वॉइस कमांड की ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं जहाँ से आप लो बीम हाई बीम में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिकेटर्स यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं और इसके साथ साथ नीचे आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल के लिए एक नॉब मिल जाएगी। और इस तरफ अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर ये सारे वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे। स्टीयरिंग की राइट साइड के ऊपर आपको एक एयर वाइंट मिलेगा, उसके नीचे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे जो कि ऑटोमेटिक हैं, ऑटो एडजस्टेबल हैं और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए नॉब मिलती है। नीचे आपके पास एक काफ़ी बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, ये काफ़ी डीप है, काफ़ी आगे तक जाता है, तो इसमें आप कोई भी अपना सामान रख सकते हैं, वॉलेट वगैरह, डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर आपको हुड ओपन करने के लिए लैच मिलता है और नीचे आपको एम्बियंस लाइट मिलेगी। अच्छा जी, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात कर ली जाए तो ये गाड़ी आपको एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही खूबसूरत है, दिखने में बहुत प्यारा लगता है। और अगर माइलेज की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी इस वक्त शो कर रही है माइल्स 50,710 और इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसा कि स्पीड मीटर है, इंजन RPM मीटर है, 300 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी को आराम सुकून से भगा सकते हैं। बाकी दरमियान में MI डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको ऑनबोर्ड कंप्यूटर वाली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि ट्रिप A, ट्रिप B, गियर पोजीशन इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर और इसके अलावा माइलेज वगैरह, ये सब रेंज, ये सारी चीज़ें यहीं पर शो करेगा। सो इस तरफ अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास एक फ्लोटिंग डिस्प्ले है जिसको आप यहाँ नीचे दिए गए बटन की मदद से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर रात के वक्त आप गाड़ी चला रहे हैं
तो इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, जो कि डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करता है। इसके साथ साथ नीचे हेडलाइट स्विच आपके पास आ जाता है। ये गाड़ी आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, जिसमें 2 फ्रंट पर जोन्स हैं और 2 इसी तरह रियर साइड पर आपको मिलते हैं। सो इसको ऑन करने के लिए आपने जस्ट टेम्परेचर एडजस्ट करना है, और इस तरफ करेंगे तो ये कोल्ड है, इस तरफ करेंगे तो ये हॉट है, और साथ ही ब्लू और रेड लाइट आपको इस चीज़ को इंडिकेट करती है। और इसके जो ये नॉब्स हैं, इनके अंदर आपको प्रॉपर स्क्रीन्स मिलती हैं जो आपको टेम्परेचर शो करती हैं कि गाड़ी के अंदर क्या टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्क्रीन में एयर के मोड्स, फ़ैन की स्पीड्स और करंट जो जोन एक्टिव है वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो करता है। नीचे आपके पास ड्राइव सेलेक्ट का ऑप्शन है। सो यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास ड्राइविंग मोड्स ये शो करता है ऊपर स्क्रीन के अंदर। सो इसमें आपको कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक और इंडिविजुअल मोड मिलता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से ड्राइविंग मोड इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इको आइडल भी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ऑटो पार्क ऑफर करती है, पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। पार्किंग सेंसर्स यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं और ये इसकी स्क्रीन का बटन है। नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, इंजन स्टार्ट स्टॉप है, ये आपके पास ऑडी की एश ट्रे आ जाती है, और यहाँ पर आपके पास कप होल्डर्स आते हैं जिसके अंदर आपको लाइट मिलती है, जो कि एग्जैक्ट कप होल्डर की पोजीशन को रात के टाइम दिखाने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा पीछे आपके पास ये ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और इस स्क्रीन को आप इस रोटरी नॉब की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो हम अगर बैक पर चले जाएं तो ये इसका मेन मेन्यू है, जो कि कुछ इस तरह से शो होता है, और इस रोटरी नॉब की मदद से आप इसे कंट्रोल करेंगे। सो इस मेन्यू के अंदर आपके पास कार है, साउंड, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन और सेटिंग्स हैं, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कार के अंदर अगर हम आ जाएंगे तो ये आपको वही कार के ड्राइविंग मोड शो करता है। उसके अलावा सेटिंग के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ से आप लैंग्वेज, टाइम एंड डेट, मेजरमेंट यूनिट्स, डिस्प्ले ब्राइटनेस, कनेक्शन मैनेजर, यूजेज टिप्स और इसी तरह ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा पीछे आपको ये गाड़ी गियर नॉब ऑफर करती है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ होता है, और ये क्रिप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है। सो इसको आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से इसको ड्राइव में शिफ्ट कर देंगे या आप इसको स्पोर्ट्स पर शिफ्ट करेंगे तो अब आप यहाँ से भी इसके गेयर्स में शिफ्टिंग कर सकते हैं, और जो यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स हैं इनकी मदद से भी आप इसमें शिफ्टिंग कर सकते हैं। सो हम इसको वापस पार्क पर शिफ्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रिकली पार्किंग ब्रेक ऑफर करती है, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड। यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल आ जाते हैं। सो फ्रंट साइड पर हमारे पास ये सारे फीचर इस गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। उसके अलावा ग्लव बॉक्स आपके पास लॉकेबल आ जाता है, जो कि अच्छे और डिसेंट साइज का है। उसके अलावा इस मिरर के अंदर आपको अनफॉर्चुनेटली ऑटो डिमिंग नहीं मिलती। सनरूफ की अगर बात कर ली जाए तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गाड़ी आपको ह्यूज किस्म का सनरूफ ऑफर करती है, जो कि आप बड़े ही आराम से इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, और ये वन टच ऑपरेशन के साथ आता है। सो इस तरीके से ओपन हो जाता है, और तकरीबन गाड़ी का आधा छत जो है वो इसके सनरूफ में डिवाइड हुआ है। उसके अलावा जी सीट्स ये गाड़ी आपको लेदर वाली ऑफर करती है। एम्बियंस लाइट आप इसके अंदर देख रहे होंगे, इस वक्त करंटली टू टोन के अंदर है, रेड और बैक साइड पर आपको ब्लू नज़र आ रहा होगा, यहाँ नीचे भी ब्लू है। तो इस तरीके से ये गाड़ी आपको एम्बियंस लाइट ऑफर करती है। सो फ्रंट इंटीरियर आपने देख लिया, आइए रियर साइड पर चलते हैं। सो गाइज रियर साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऑफर करती है 2 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट, और इसमें क्योंकि दरमियान में आपको एक हम्प मिलता है यहाँ पर, तो बैक साइड पर 2 बंदे इसमें कंफर्टेबल तरीके से सफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा रियर साइड पर ये गाड़ी आपको एम्बियंस लाइट ऑफर करती है। बैक पर क्लाइमेट कंट्रोल का एक अलग जोन है। सो मैंने आपको बताया था कि ये 4 जोन क्लाइमेट आपको ऑफर करती है, लेकिन एक्चुअली ये गाड़ी 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है। फ्रंट पर दोनों पैसेंजर्स का आप अलग अलग क्लाइमेट एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि बैक साइड पर दोनों पैसेंजर्स के लिए एक ही क्लाइमेट आपको दिया जाता है। सो इस तरीके से आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल की एडजस्टमेंट करेंगे। सो गाइज ये था आज का रिव्यू ऑडी A5 2019 मॉडल 35 TFSI स्पोर्ट बैक का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, और अगर प्राइस की बात करते चलें तो ये 2019 का मॉडल है, सेकंड ओनर कार है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और बम्पर टू बम्पर स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है, और इसकी आस्किंग प्राइस 1,82,00,000 रुपए की जा रही है, और ये सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इस गाड़ी का कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।